सकता है। हेलो नाना, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। प्लीज मेरी मदद करें। तुम ठीक तो हो बेटा? फोन मत करेगा, बस थोड़ी देर मुझसे बात कर ले आप। मैं फोन बंद नहीं कर रहा। खुद को संभालो बच्चा। आखिर किससे डर लग रहा है तुम्हें? नाना मुझे सब छोड़कर चले गए। मैंने सबको पुकारा, किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। क्या उसको पुकारा जो हमारी शहरक से करीब है? यही तो हमारी गलती है बेटा। जो सबसे पहले सुनता, जिसे सबसे पहले पुकारना चाहिए, वो सबसे आखिर में याद आता है। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं किस मुंह से पुकारूं? ना बच्चा, ना 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 मेरा बेटा। तौबा का दर हमेशा खुला है। वो अल्लाह है जल्ल जलालहू। वो पुकारने वाले को नहीं देखता, पुकारने वाले की तड़प और उसकी नीयत देखता है। उठो बेटा, वुजू करो और अपने रब को पुकारो। देखना सारे खौफ जायल हो जाएंगे। जी। और देखो, ज्यादा दिल घबराए तो मेरे पास चली आना। यहीं रह जाओ मेरे पास। ये भी तुम्हारा घर है बेटा। सबने मुझे छोड़ दिया, ये सब मुझे नहीं छोड़ेगा, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, नहीं। आंसू पहुंच लो बेटा। ये नवासी है मेरी। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, यूं ही सरेरा एक दो बार मुलाकात हुई थी। एमन,
तुम हमें चाय पिला सकती है बेटा? उनके हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम उसे जानते हो? नहीं, वो गालिबन इस मुल्क से बाहर रहते हैं। उसने अमन को तलाक दे दी है। वजह? पता नहीं। मैं जरा शानील को देख। तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो। आप नहीं कर सकूंगी मैं शामिर से कहता हूं तुम्हारी मदद कर देगा। तुम बता रही थी कि वो घर तारिक ने। नहीं नाना जी, मैं वो घर उन्हें वापस कर दूंगी। मैंने उस शख्स का पहले ही बहुत नुकसान कर दिया। उसने वो घर बनाने में अपनी पूरी पूंजी लगा दी। मेरा कोई हक नहीं है उस घर पे। तुमने अपने बाप से राब्ता किया? आपने मम्मी को माफ किया? तो मुझसे नफरत करते, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मर चुकी हूं उनके लिए। मेरी मरने की खबर से उनकी भी बुराई आएगी। बस करो, बस करो। नहीं, मैं हूं इसी नफरत के काबिल। आप ही मुझे घर से निकाल दो। ये सारा वक्ती गुस्सा है। वक्ती। क्यों कर रहे हैं मुझसे इतने प्यार से? मैं बहुत बुरी हूं। मैं नहीं हूं इस काबिल कि मुझसे प्यार से बात की जाए। आप जानते हैं मैंने उस शख्स के साथ क्या किया? मैंने क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये हो चुका है मम्मा। उन लोगों ने हाँ कर दी है। तो करने दो उन्हें हाँ। ऐसा नहीं होने दूंगी जोजो। मैं आसिफ के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, जाकर बता दो अम्मी को। हाँ कह दूंगी मैं अम्मी से और बाकी सबसे भी कह दूंगी। तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मुझे इस रिश्ते से इनकार है। मैं सिर्फ आसिफ से ही शादी करूंगी, समझी? तो ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो तुम? हाँ पागल हो गई हूं मैं। अगर अम्मी ने सुन लिया ना तो सुनने दो उन्हें। अच्छा मेरी भी
बकवास है ये आसिफ कौन है? ये बेहयाई करोगी तुम? हाँ करूंगी मैं बेहयाई, क्योंकि हो गई हूं मैं बेहया। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है। मुझे इस रिश्ते से इनकार है। मैं सिर्फ आसिफ से शादी चाहता है जान से लूटकर यही दफना दूं तुम्हें। हेमंत की तरह अपने माँ बाप की इज्जत उछालोगी तुम। अब मुझे तब मारेगी जब मैं इस कैद खाने में रहूंगी। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अपनी सूरत किसी को नहीं दिखाऊंगी और किसी की शक्ल नहीं देखूंगी। मम्मी, मम्मी, अजय, अजय। अब बिस्तर पकड़कर क्यों बैठी हो? इसे भी निकालो ना घर से। इसके हर अमल पर वैसे ही खुश हो जैसे ईमन की दफा होती थी। इसे भी तो वैसे ही बदनाम करो। आसिफ, मैंने अम्मी को कह दिया कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी और किसी से भी नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम अपने घर वालों को कब भेजोगे रिश्ता लेने के लिए? मोमो, तुमको मैंने अभी बताया तो है। तुम अभी तक टाल मटोल कर रहे हो। मैंने तुम्हारी वजह से घर छोड़ दिया है। व्हाट? तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? कहते तो तुम यही थे। हाँ? तो तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझसे इतने दावे किए, कोई एक भी तुमने सबूत दिया अपनी मोहब्बत का? तुमसे मैंने कितनी मिन्नतें की कि मोमो मुझसे मिल लो, एक बार मिल लो, लेकिन नहीं। मोमो हमेशा जो है वो फोन पर टाल मटोल करती है कि हाँ मिल लेंगे, हाँ मिल लेंगे। एक दफा भी मिली नहीं मिली। तुम क्या चाहते थे? क्या चाहते थे तुम? उन बेवकूफ लड़कियों की तरह से मैं भी तुमसे मिलती रहती। यार तो उसमें प्रॉब्लम क्या है आखिर? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। तो एक शरीफ खानदान की लड़की को ये जेब देता है कि अब एक अनजान लड़के से रात को फोन पर बातें करती रहे और घर छोड़कर आ जाए। आसिफ, मुझे लगा था कि... ओह, हेलो हेलो, रुक जाओ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम पे मरने लगा था? ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक बीबी, मुझे इजाजत दो। मुझे वैसे अपनी गर्लफ्रेंड को जो पिक करने के लिए जाना है। देखो भाई, तुमको मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सही ना? तो मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है और ना ही कोई ब्लैकमेलिंग का इरादा है। तुम 9 के दोस्त हो, ऑनलाइन मेरी यू नो। आसिफ, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मैंने तो तुमसे सच्ची दिल से मोहब्बत की थी। चलता हूँ, माफ करना। मुझे बहुत हैरानगी हुई थी जब हमीद साहब ने बताया कि तुम उनकी नवासी हो। यकीन करो, मुझे अंदेशा था कि तारिक तुम्हें छोड़ देगा, मगर यूं इस तरह वावेला मचाने से कोई फायदा नहीं होगा जिस तरह तुम अपने नाना। क्यों मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा। ये शायद किस्मत है जो मसीहा बनाकर मुझे तुम्हारी जिंदगी में लाना चाहती है। मसीहा?
आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? बाबर, वो दवाएं लेने गए हैं। वो अब तक अपनी बात पर अड़ी गए हैं। अम्मी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसे कहो मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। अम्मी, जाओ। सुनो जी। वकार से मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहना, ठीक है। क्या हुआ मैरून से? बस हार मान गई? अब कहाँ गया तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी अना? ये तो सारा की बेटी नहीं है ना? इसकी रगों में तो तुम्हारा खून है। फिर ये सब क्यों? पहचानो खुद को। ये हो तुम, एक दोगली और खुद गर्ज औरत। अब बिस्तर पकड़कर क्यों बैठी हो? इसे भी निकालो ना घर से। इसके हर अमल पर वैसे ही खुश हो जैसे ईमन की दफा होती थी। इसे भी तो वैसे ही बदनाम करो, नहीं? क्यों? अपने आप को देखने में तकलीफ हो रही है? बस करो, बस करो, बस करो। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अपनी औलाद को ये सब कुछ करते देखना, उसे अपने हाथों से दफन कर देने के दावे सब झूठ झूठ। ये हो तुम मेहर। गौर से देखो अपने आप को। एक दोगली और कीना परवर औरत। बस कर दो, बस करो, बस करो, बस करो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर। अम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? अम्मी प्लीज, आप मुझे मारे, प्लीज मुझे मारे, लेकिन मुझे माफ कर दे प्लीज। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी। क्या हुआ? मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं अपने बेटे के लिए एक मुकम्मल घर बनाना चाहता हूं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे लगता है ये घर एमन के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। इंसान अपनी जिंदगी में महरूमियों का इतना आदी हो जाता है कि अक्सर सोचता है कि अगर महरूमियां न रही तो वो परेशान हो जाएगा।
मैं भी परेशान हुआ था कि इजहार कैसे करूं, गुस्सा करूं या खुश हूं। इसलिए तुमसे मशवरा करने आया हूं। कैसा मशवरा? अभी शामिर आया था मेरे पास, वो तुमसे शादी करना चाहता है। से क्या जवाब दिया आपने? तुम्हारा जवाब ही मेरा जवाब होगा। आप क्या चाहते हैं? एक बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बच्ची को इज्जत से, मोहब्बत से रुखसत करे, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए उसे दुआएं दे। लेकिन चाहने के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सका, और जब वो इस दुनिया से गई तब भी उसे मैं आखिरी प्यार भी नहीं कर सका। मैं खुद गर्जी में उससे नाराज हो गया था। लेकिन जब अपनी महरूमी का एहसास हुआ तो मैं उस महरूमी को दूर करना चाहता हूं, उस एहसास को महसूस करना चाहता हूं जिसे मेरी खुद गर्जी ने रोक दिया था। शामिर अच्छा लगता है, चाहूं तो मुझसे शादी कर। जिंदगी किस बला का नाम है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं आज हूं, कल नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम कोई सही फैसला कर लो। मैंने अपने बारे में फैसला करना चाहती हूँ। जो आपकी मर्जी। जीते रहो बेटी, जीती रहो। मैं बहुत कमजोर थी। कभी मैंने आपको सगी मां नहीं समझा, कभी नहीं समझा। मम्मी, मैंने डैडी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पा रहा। मैं बस इतना कहने आई हूँ, डैडी से कहिएगा उनकी बेटी बहुत बुरी है, बहुत गलतियां भी की हैं उसने। लेकिन अब मैं अच्छा बनना चाहती हूँ। मैंने आज तक जितनी भी गलतियां की,
मैं उन सबकी माफी मांगना चाहती हूँ। मैं सारी जिंदगी उनसे माफी मांगती रहूंगी। प्लीज उनसे कह दीजिएगा एक बार पहले भी आपने मेरा खत दिल्ली तक पहुंचाया था। हो सके तो एक बात क्या इस जुम्मे को मेरा निकाह है। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत कमजोर थी। कभी मैंने आपको सगी मां नहीं समझा, कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दे। कमजोर तुम थी, मैं अपनी बेटी नहीं समझ सकी। तेरी इन सारी तकलीफों में मेरा ही हाथ है बेटा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, वकार तुम्हें माफ नहीं करेगा और इस घर से तुम्हारी टोली पूरी इज्जत के साथ उठेगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानती आप ये खत पढ़ेंगे या बगैर बकाया जला देंगे, लेकिन एक बार मुझे अपनी गलतियों का एतराफ तो करने दे।
आज वो लम्हा याद आता है जब मैं आपके सामने तन कर खड़ी थी। तो दिल चाहता था कि खुद को गोली मार लूं। पलट कर देखती हूँ तो किसी का कोई कसूर नजर नहीं आता, मम्मी का भी नहीं। बहुत लड़कियों की सौतेली माएँ होती, उनके साथ बुरा सलूक करती हैं, तो क्या वो बिगड़ जाती है? मेरे पास तो आप थे, जो जैसे प्यार करने वाली बहन और भाई जैसा ख्याल रखने वाला भाई, सही रास्ता दिखाने वाले नाना। फिर मैं कैसे बिगड़? शायद कमजोरी मेरे किरदार के अंदर थी। मैंने आपका दिल दुखाया तो बड़ी भयानक सजा पाई, लेकिन शायद आप ही के दिल के किसी कोने में छुपी हुई कोई दुआ है जो इतने गुनाहों के बाद भी मेरे रास्ते को सारे कांटे छू गए। एक रास्ता खुद ब खुद बन गया। नाना की मर्जी से एक रिश्ते में कदम रख रही, लेकिन इस सफर को आसान सिर्फ आपकी दुआ बना सकती है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं लड़कियों, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने इस दुनिया को अपने लिए दोज़ख बना लिया। आपकी माफी के बगैर इस दुनिया में कोई मेरे लिए जहन्नम होगा। मैं आपका हमेशा इंतजार करूंगी, जिंदगी की आखिरी सांस तक, आपकी माफी की उम्मीद से। आपकी बेटी है। शामिर वल्द शाह मोहम्मद, क्या आपको ऐमन बिन्ते वकार हसन माइवल हफ्ते मेहर मुबलिक 50,000 रुपए सिक्का राजी वक्त निकाह में कबूल है? जी कबूल। निकाह में आपको कबूल है? कबूल। कबूल है? जी कबूल। साइन करो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे माफी मांगू, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। सारा को बरखला कर जो मैंने अपनी जिंदगी में शामिल करने का गुनाह किया, उसकी बहुत सजा में भुगत चुका। जो चोट आपको पहुंचाई है मैंने